Hello and good evening everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So friends, in this video I am going to give you a simple trick to find out whether given sentence is phrase or clause. जी हाँ, किसी भी सेंटेंस को फ्रेज है या क्लॉज है ये फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ एक ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। So without any delay, let's start the video. So friends, if you have to find out the difference between phrases and clauses, first and foremost important thing is that we have to know what is the definition. उसकी definition क्या है ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। So अगर मैं clauses की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं clauses की बात करूं तो एक सिंपल सा definition इसका निकल के आता है कि a group of words, ठीक है, group of words with proper सब्जेक्ट एंड वर्ब यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ प्रॉपर सब्जेक्ट एंड वर्ब यूनिट, विच मींस दैट प्रॉपर सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, सो जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा वो होता है क्लॉज, और जहां पर ये नहीं होगा दैट मींस विदाउट एनी सब्जेक्ट वर्ब यूनिट, तो उसको हम कहेंगे क्लॉज। सिंपल सी डेफिनेशन है कि any word or any sentence with the combination of subject and verb is a clause, without combination of subject and verb is a phrase. अब क्वेश्चन आता है कि हमें डिफरेंशिएट कैसे करना, यानी अगर हमें सेंटेंस आता है तो हाउ कैन वी फाइंड आउट वेदर गिवन सेंटेंस इज फ्रेज और क्लॉज। तो उसकी सबसे आसान ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लगाना है आपको, इज इट ट्रू दैट। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। अब आप बोलेंगे सर इज इट ट्रू दैट लगाने से कैसे पता चल जाएगा? वेट बताता हूं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, द बस टू द सेंट्रल मॉल, और दूसरा सेंटेंस है द बस गोस टू द सेंट्रल मॉल। अब ये दोनों सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने आपको कहा वही चीज सिर्फ सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाइए, एंड इफ यू आर गेटिंग प्रॉपर मीनिंग दैट मींस अगर आपको आंसर यस और नो में अगर मिल जा रहा है तो वो क्लॉज है, अदरवाइज वो फ्रेज है। जैसे यहां देखिए, इज इट ट्रू दैट, एंड सेम इज इट ट्रू दैट। Is it true that the bus to Central Mall? Is it giving proper meaning? No. Is it true that the bus to Central Mall? What? The bus to Central Mall क्या? There is no complete sense. इसमें कोई complete sense sentence का नहीं बन रहा है। So ये क्या होगा हमारा? ये हमारा होगा, this will be phrase. But at the very same moment, look at the next sentence. Is it true that the bus goes to Central Mall? Clear meaning आ रहा है. Is it true that the bus goes to Central Mall? So this is giving correct meaning because यहां पर subject और verb का proper combination है, that is why ये क्या होगा हमारा clause। ठीक है, एक simple सा word है is it true that। मैं आपको कुछ examples और यहां पर लिखता हूं और explain करता हूं कि कैसे आप find out करेंगे। I think that will be much easier for you to understand the difference between phrases and clauses. So let's do that. So friends, I have written 3 examples over here on the board. आप देखो इनको। A melodic new song. He released a melodic new song. अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं लिखता हूं is it true that। ठीक है, यहां पर भी मैं लिख देता हूं is it true that। अब जरा रीड आउट करिए and let's find out whether they are giving proper meaning or not. Which one is not giving proper meaning? Is it true that a melodic new song? Is it true that a melodic new song? So क्या? No meaning भाई, यहाँ पे कोई meaning नहीं आ रही. So this will be a phrase. Look at the next one. Is it true that he released a melodic new song? Yes या फिर no. So आपको यहाँ पे yes और no में आंसर मिल रहा है. तो अगर आपको yes और no में आंसर मिले तो वो क्या होगा? Clause. दूसरा देखो, one more. Some rappers have no sense of melody at all. तो यहां पे हमने लिखा is it true that, और यहां पर भी हमने लिखा is it
true that. तो is it true that some rappers have no sense of melody? या some rappers do not have any sense of melody, कुछ भी बनाते रहते हैं. तो यस और नो में यहां पर भी आंसर मिल रहा है. सो इसलिए हमारा जो पहला जो पार्ट है सेकंड सेंटेंस का, जो फर्स्ट पार्ट व्हिच आई हैव गिवन, दैट इज अ क्लॉज. जब सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है, is it true that rappers with no sense of melody, rappers with no sense of melody, then what to do in that? No meaning. so ये क्या हुआ हमारा phrase. थर्ड सेंटेंस देखो, a one man corporation, एक वन मैन, क्या कौन सा वन मैन कॉर्पोरेशन, इज इट ट्रू दैट? नो, इट्स नॉट ट्रू. मींस इसमें कोई मीनिंग ही नहीं आ रही, नीदर है यस नॉर नो. सो ये क्या हो गया हमारा फ्रेज. बट लुक एट द लास्ट वन, इज इट ट्रू दैट लिल वेन इज अ वन मैन कॉर्पोरेशन? यस इट इज, और नो इट्स नॉट. So again here you are getting the meaning in yes or no, so this one will also be clause. So एक सिंपल से ट्रिक है, आपको समझना है, किसी भी सेंटेंस के आगे आप ऐड करिए is it true that, and if you will get the meaning, अगर आपको ये मीनिंग मिलती है, and if you are getting the meaning in yes or no, अगर yes और no में आपको उसका आंसर मिल रहा है, गिविंग प्रॉपर एक मीनिंग आ रही है सेंटेंस की, तो वो होगा क्लॉज, अदरवाइज वो होगा फ्रेज. सो ये थी आज की शॉर्टकट ट्रिक, हमारी शॉर्टकट ट्रिक हाउ टू फाइंड आउट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉजेस आर देयर एंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम. ठीक है, बट उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा. एक रेड कलर की बटन होगी सब्सक्राइब की, वो प्रेस कर दीजिएगा, और आधा अधूरा काम नहीं करना है, बेल आइकन भी जरूर दबाना है. सो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. सो लेट्स मेट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.